मेरा ये कहना है, आखिर ये पत्र लिखने की जरूरत पड़ी किसको? जिसको जरूरत पड़ी है अब उसका नाम आने वाला है। मुझे तो पूरी जैन समाज, मैंने हमेशा लिखा और फिर आपको बोलती हूँ इस मीडिया के थ्रू, मेरे पत्रकांड के सारे साक्ष्य को जो साधु, जो साध्वी, जो भी ट्रस्ट कमेटी, पंचायत, भारत की जैन समाज जिस मंच से जानकारी चाहती हो, मैं सारे सबूत लेकर के खड़े होने तैयार में लोग जुड़े थे। वो 40 लोग जो ललितपुर गए थे किसी महाराज जी से इस सत्य को बताने, वो 40 के 40 लोग पीड़ित हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुन्ना लाल और सुरेंद्र हिम्मू के लिए आचार्य को दांव पे लगाया जा रहा है? बस इस सत्य को तो अब उद्घाटित करेंगे, और नहीं तो इसके आगे का सत्य मैं ला करके परोसूंगी। हो सकता है समाज वालों को भी बर्दाश्त ना हो। आज आपके खिलाफ एक डिजिटल एफआईआर की भी बात आई है, ज्ञापन भी दिया है। तो ये जो पूरा आज ज्ञापन दिया, सारा कुछ हुआ है, इसकी जानकारी आपको लग गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जैन समाज के लोग नहीं, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये तो हमने जो थाना मोती नगर में अपराध क्रमांक 1154 2024 का अपराध रजिस्टर्ड कराया था, ये वो सारी टीम के लोग हैं जो हमने 2022 में पत्रकांड पकड़ने में कोतवाली पुलिस सागर को सहयोग किया था। उस पर से ये नाराज हुए थे। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ लिखा था। उसके लिए हम राष्ट्रीय महिला आयोग गए, हाई कोर्ट में रिट दायर की और वहाँ से आकर के केस रजिस्टर्ड हुआ। आज जितनी भीड़ आपने प्रोग्राम में अपने इसमें न्यूज में दिखाई है, वो सारे लोग हमारे इस केस के मुलजिम हैं। और ये मुलजिम इसलिए हैं कि इन्होंने पत्रकांड को रोकने का जो भरपूर प्रयास किया है और उसके लिए हमें अपमानित करने का प्रयास किया था, ये वो सारे लोग हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, 2022 में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ गुमनाम पत्र डाले जाते थे, और उस समय यहाँ पर उदासीन आश्रम में आरिका दृढ़मती माता जी का चातुर्मास हो रहा था। माता जी के पास वो पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुँचे थे। किस्मत से हम दर्शन करने गए तो माता जी ने हमसे एक ही चीज़ कहा कि बहन, ये आचार्य के खिलाफ गुमनाम पत्र आ रहे हैं, इनको पकड़ो। वहीं पर हमारे श्री महेश विलेरा भैया जी बैठे थे, राजा सागर पाइप बैठे थे, और भी 1-2 लोग बैठे थे। हमने कहा कि माता जी, अब हमने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पर माता जी ने विशेष रूप से कहा कि नहीं, गुरु जी के खिलाफ है तो इसमें कार्रवाई करना। उसी समय पर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जी निकले जो हमारी समाज से थे, उनको भी बुलाया गया, सारी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पुलिस के अनुभव का उपयोग करना हो। मैंने एक ही अनुभव उपयोग किया। जिन पोस्ट ऑफिस में, मतलब कटरा पोस्ट ऑफिस से ये पत्र डलते थे, मैंने वहाँ सिर्फ जाकर के CCTV कैमरे लगवाए। आपको पता है, 2 महीने के अंदर पत्र डालने वाले ने 5 बार वीडियो पत्र डाले और उसके 5 बार वीडियो बने। स्मार्ट सिटी कैमरे से उनके नंबर, गाड़ियों के लोकेशन ट्रेस की गई वीडियो के थ्रू, और फिर वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम था सुरेंद्र हिम्मू। उसको पुलिस ने ले जाके रिमांड पे लेकर के ललितपुर में बात की तो मुन्ना लाल वकील निकले। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये तो पत्र डालने वाले थे, पत्र लिखने वाला कौन था, इसका मास्टरमाइंड? उसके लिए हम जो है, हमने अपने स्तर पर जो जानकारी इकट्ठी की उसको हम समाज को, अपनी खासकर जैन समाज को बताना चाहते हैं। उसके लिए ये सारे लोग मिलकर के हम पर दबाव बना रहे हैं। अभी एक विद्या समय प्रभावना ग्रुप चल रहा है, क्योंकि ये बात तो तय है कि आचार्य के खिलाफ पत्रकांड हुआ, और ये भी तय है कि पत्रकांड करने वाला जो व्यक्ति वो अलग है, ये तो पत्र डालने वाले पकड़े गए हैं। उसी बात को हम सोशल मीडिया पर लिख करके और जानकारी दे रहे हैं, उस बात से उनको ऐतराज है। जैसे विनीत ताले वाले भैया हैं, आप सोच के देखिए, उनको पता है कि मेरी 7 प्रतिमा है, ब्रह्मचारिणी हूँ। आप उनके भाषा समिति तो देखिए, उनके बोलने का लहजा तो देखिए। मैंने ना भारत के खिलाफ, ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई देशद्रोह वाली बात नहीं लिखी, ना मैंने मीडिया के खिलाफ लिखी है। आप सारे स्क्रीनशॉट निकाल करके देखिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि सारी दुनिया को अब ये पता चलना चाहिए कि आचार्य भगवान के खिलाफ पत्रकांड किसने करवाया था, और उससे संबंधित, उस साधु के परिवारजन से संबंधित मेरे पास कुछ ऑडियो मेरे पास हैं, जिनके कुछ अंश हम
सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उसी चीज़ों से ये लोग बौखलाए हुए हैं कि यदि जैन समाज के सामने ये सच्चाई आ गई कि जो दिन रात आचार्य भगवान के नाम का गुणगान करता था वही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। और किस्मत देखिए कि अभी हमारे यहाँ पर परम पूज्य योग सागर महाराज जी विराजमान हैं, उनके संग में पूज्य निर्भीक सागर महाराज जी ने भी अभी एक दिन प्रवचनों में इस पत्रकांड का जिक्र किया। हम समझते हैं जैन समाज को लगभग क्लियर हो चुका है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में इस चीज़ की प्रायश्चित की व्यवस्था है, लेकिन समाज को ये पत्रकांड पता चलना चाहिए। और सिर्फ पत्रकांड का मास्टरमाइंड कौन है उसको जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं उससे ये बौखलाए हुए लोग हैं। आपको बता दें, थोड़ी सी जानकारी दे दें कि एक जैन समाज और सोनी समाज मतलब हिंदू समाज के बीच भी शाग्रोदय को लेकर के विवाद हुआ था। ये सारे जितने आपके न्यूज़ चैनल में व्यक्ति दिख रहे हैं ये सारे उस केस में भी लगभग मुलजिम हैं। और मेरे वाले केस में जो मैंने आपको बताया अपराध क्रमांक 1154 में भी ये मुलजिम है। अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में कैसे हीला हवाली कर रही है वो जाने, लेकिन पत्रकांड की सच्चाई खोलने के लिए हम संकल्पित हैं और वो खोलेंगे। और ये चाहते हैं कि वो पत्रकांड ना खुले। उसमें मुन्ना लाल और हिम्मू ये दो तो बेचारे छोटे से गृहस्थ व्यक्ति हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड जो है वो अब हम लोगों के सामने ला रहे हैं। और इसी बात का इन्हें कष्ट है, इसी को लेकर के इन्होंने अपना एक गैंग ग्रुप बनाया हुआ है और उनके द्वारा दिन प्रतिदिन कभी भाग्योदय को आरोप लगाते हैं, कभी किसी संस्था को आरोप लगाते हैं, खुद के अपने आरोपों के बारे में बोलने तैयार नहीं है। तो यही एक कारण है जो हमारे लिए परेशानी का कारण बना रहे हैं। भले हमारी झूठी कितनी भी निंदा करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो पत्रकांड का जो मास्टरमाइंड है उसको समाज के बीच ला करके रखना चाहते हैं कि देखिए आचार्य भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग इन लोगों ने किया होगा। और अभी तो मैंने पत्रों के बारे में नहीं बताया, जिन महालक्ष्मी सरस चैनल वालों का नाम ले रहे हैं उन्होंने भी, क्योंकि इतना अनर्गल लिखा है उन पत्रों में उसको कोई सुन ही नहीं सकता। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि अब आचार्य चले गए अब क्या लेना देना। तो ये सोचने वाली बात है कि यदि हमारे घर के पिताजी चले जाते हैं तो हमारे उनके प्रति आत्मीयता कम नहीं होती। और फिर मैंने तो नौकरी छोड़ के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अपना सर्वस्व आचार्य के चरणों में समर्पण किया है। तो मेरा ये भाव है, आखिर साधु को इस तरीके की क्या जरूरत पड़ी कि पत्रकांड को लेकर के इतनी सारी बातें उपस्थित हो रही हैं। और पत्रकांड में जो इन्वॉल्व है अब उनके सीधे सीधे नाम आने वाले हैं, इसलिए घबरा रहे हैं और इसलिए बौखलाहट करके मेरी झूठी शिकायतें कर रहे हैं। जैसे इस पत्र के भीतर कहीं लिखा है कि मीडिया 30 दिन में कब्जा करा देगा अगर आप मीडिया संपर्क कर ले, या भारत का इतिहास गद्दारों का इतिहास है। तो जिस तरीके से बातें कह रहे हैं वो ग्रुपों में लिखी है, तो क्या उनको लगता है आपको कि वो गलत है या आपने क्यों लिखी? भाई साहब आप उसका प्रसंग देखिए, जैसे मीडिया वाली बात मैंने लिखी कब्जा वाली, तो ये कोटेशन था और मैंने उसमें साफ लिखा कि हमारे जैन समाज में हो रहा है। ठीक है ना, हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये माना जा रहा है कि जो मीडिया सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ा होगा वही अपनी बात कहला पाएगा। अब हमने वही तो रवैया अख्तियार किया है। एक विद्या समय प्रभावना ग्रुप बना, उसमें 1025 लोग हैं और मान लो उसमें बैठ करके हम लोग सब कोई, एक बात और बताएं, हमने कभी किसी के साथ असम्मानीय भाषा का उपयोग नहीं किया, गलत भाषा का उपयोग नहीं किया, कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए विनीत ताले वाले किस तरीके से बोले, इनको इस बात का ज्ञान नहीं कि महिला और ब्रह्मचारिणी में क्या अंतर है। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए, इनसे भी हम कोर्ट कचहरी में निपटेंगे। और मैंने ना तो मीडिया का अपमान किया है और गद्दार भी जो बोला है वो देश के प्रसंग में नहीं बोला भाई साहब। वो जो आपके पास लेख आया है उस लेख को पढ़िए आप। मैंने ये प्रसंग बस कहा कि एलक सिद्धांत सागर महाराज जी के पास जो खबर पहुंची वो वहां से गोपनीयता भंग हुई और मैंने प्रसंग बस लिखा कि देश में गद्दार तो होते हैं। तो उस प्रसंग को पढ़ना जरूरी है, वो आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ना। ये तो अब ये आप एक चीज और देखिएगा, आज विनीत ताले वाले और जो उनके साथ विशाल सैलन नरियावली खड़े जो हमारे इस प्रकरण के मुख्य आरोपी हैं, ये सब लोगों ने आप जैसे मीडिया को भी गुमराह कर दिया। अब आपने आज इन्होंने जो बोला है उसकी सच्चाई की जानकारी आप अवश्य लीजिएगा। इन्होंने कहा कि हम देशद्रोही कर रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, एक आध कोई स्क्रीनशॉट होगा। इन लोगों को झूठ बता करके सच्चाई को छिपाने की आदत पड़ी हुई है। पत्रकांड में भी इन्होंने हमारे आचार्य भगवान, हमारे और संघ के साधुओं के खिलाफ, माताओं के खिलाफ
खूब गंदा गंदा लिखा। मेरा ये कहना है, आखिर ये पत्र लिखने की जरूरत पड़ी किसको? जिसको जरूरत पड़ी है, अब उसका नाम आने वाला है। ये जो वीडियोस आपके पास है, क्लिपिंग्स हैं सारी, क्या अभी ये जिस तरीके से आपने धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में डालना शुरू किया, खैर अभी आप उसको ग्रुप कह रहे हैं कि अपने जो जैन समाज के ग्रुप हैं, क्या इनके भी बाहर ले जाएंगी ताकि पूरे संसार को पता चले, या सिर्फ जैन समाज के भीतर ये सब? देखिए, अभी तो हमारी, जैसा विनीत भाई गुजारिश कर रहे हैं ना समाज से, ऐसी हमारा जैन समाज से कहना है। और एक बात बता दें, आचार्य विद्यासागर जी जैनों के भर नहीं थे, वो जन जन के थे। मैंने तो अभी ये जैन समाज के ग्रुप में डाला है। यदि मुझे इस प्रकरण में न्याय नहीं मिला तो इसके लिए मुझे पूरे भारत और विदेश तक की जैन अजैन समाज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी कुछ करना पड़ेगा इसको खोलूंगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव को इस बात का बहुत कष्ट हुआ था और वो कष्ट मुझे शालता है, क्योंकि आचार्य जी ने चर्चा के दौरान मुझसे भी कहा था कि सत्य उद्घाटित होना चाहिए। और एक बात बता दें, हमारे संघ के सारे साधु संत इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन बाहुबल धनबल के आगे ये कार्य हो नहीं पा रहा है। लेकिन मेरा संकल्प है, तो संकल्प तो पूरा करेंगे। कि जो उन्होंने ये जो आज बयान दिया है मीडिया को, उसमें ये भी कहा कि जब बात विधायक जी ने समाप्त करवा दी कि अब कोई बातचीत नहीं होगी पत्रकांड पे, तब फिर आपने दोबारा क्यों शुरू कर दिया इसे? बिल्कुल सही भाई साहब, 1 तारीख को मीटिंग हुई थी, हम बाहर थे, बद्रीनाथ गए थे, हमें लोगों के द्वारा समाचार मिले। आप मेरा साइबर क्राइम में मोबाइल को चेक कराइएगा, मैंने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप का त्याग कर दिया था, अपने आप को ग्रुपों से हटा दिया था। और 3 दिन तक मैंने ग्रुप में कुछ भी, चूँकि हट गए थे तो ना लिखना था ना सुनना था, लेकिन लोगों के द्वारा समाचार मिला कि हम लोगों के पक्ष को, तो जो पत्रकांड से पीड़ित पक्ष है उसको तो उन लोगों ने, तो हम सब लोगों ने विधायक जी की बात मान ली थी। और मैंने सोची आप ग्रुप में लिखना तो छोड़िए, ग्रुप को ही रिजाइन कर दिया था। लेकिन इनके द्वारा लगातार खिलाफ में बातें चलती रहीं, तब मैंने ये सोच करके कि एक शर्त एक पक्ष पे लागू नहीं होती, इसलिए मैंने फिर जो है फिर से ज्वाइन किया और लिखना चालू किया। मुझे तो पूरी जैन समाज, मैंने हमेशा लिखा और फिर आपको बोलती हूँ इस मीडिया के थ्रू, मेरे पत्रकांड के सारे साक्ष्य को जो साधु, जो साध्वी, जो भी ट्रस्ट कमेटी, पंचायत, भारत की जैन समाज जिस मंच से जानकारी चाहती हो, मैं सारे सबूत लेकर के खड़े होने तैयार हूँ। लेकिन अब सत्य उद्घाटित तो होना चाहिए, ठीक है ना? इस सत्य को दबाया नहीं जाएगा। इसको दबाने के लिए 2 साल से मुझ पर बहुत मानसिक सामाजिक अत्याचार किया जा रहा है। मुझे ना जाने क्या क्या चारित्रिक और भ्रष्टाचार के जो भी आरोप मुझे लगाए जा रहे हैं, भाग्योदय तीर्थ पर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ उसका कारण इतना है कि जितने पत्रकांड में लोग जुड़े थे, वो 40 लोग जो ललितपुर गए थे किसी महाराज जी से इस सत्य को बताने, वो 40 के 40 लोग पीड़ित हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुन्ना लाल और सुरेंद्र हिम्मू के लिए आचार्य जी को दांव पे लगाया जा रहा है? बस इस सत्य को तो अब उद्घाटित करेंगे। एक सवाल और है कि जो आप ये ऑडियो वायरल कर रही, किन के बीच में बातचीत हो रही, क्या बातचीत हो रही है, और ये सब और कितने आपके पास ऑडियो वीडियो हैं, इनको लेके कब तक आप बाहर निकाल देंगे? भाई साहब ऐसा है, ये 2 ऑडियो हैं, एक ब्रह्मचारी गौतम भैया का है और एक ईश्वरवाड़ा की जो निवासी ऋषभ कुमार जी, जो किसी महाराज जी के परिजन वाले हैं। ये पत्रकांड में जो लिखा है मैटर और इनके जो ऑडियो हमें मिले हैं, ये ऑडियो भी ब्रह्मचारी अंकुर भैया हैं। उन्होंने गौतम भैया से चर्चा की, ऋषभ कुमार जी से की और श्रीमती हीराबाई जी, मतलब ऋषभ कुमार जी की पत्नी से चर्चा की। आपको हम जानकारी के लिए आज इतना खुलासा कर देते हैं कि पत्रकांड की जो भाषा है और पत्रकांड की जो मंशा है, वो इस ऑडियो में जितनी बातें हैं उनसे बहुत कुछ मेल खाती है। 1-1 घंटे 10 मिनट के ऑडियो हैं। इतना बड़ा ऑडियो तो हम नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें पूरे संघ के साधु साधुओं की गजब की निंदा की है, गजब की निंदा की है, कोई लिहाज नहीं रखा। तो उसमें से हम उतने ही अंश दिखा रहे हैं और उतने ही अंश सुना रहे हैं जिसमें हम निंदा के दोषी ना बने। लोग हमें मुनि निंदा के लिए दोषी कह रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि पत्र लिखने वाले जो हैं वो कौन हैं, और वो यही लोग हैं। और इस चीज़ को हम आगे चल करके समाज के सामने
सबूत के साथ रखेंगे। जो आज ज्ञापन हुआ है उसमें जो विनीत ताले वाले हैं उन्होंने ये कहा कि इस मामले में शांति होनी चाहिए और कोई समाधान निकाला जाना चाहिए, मतलब इस तरीके की स्थितियां ना बने। तो आपके पास कोई समाधान है क्या कि समाज में शांति हो जाए और ये पत्रकांड चल रहा है और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं लोगों को, ये फिर सब ठीक हो जाए समाज में जो भी स्थितियाँ बनी है? देखिए ऐसा है, 20-21 जुलाई 2024 को एक 6 श्रेष्ठी जनों की कमेटी बनी थी और उन्होंने ताज होटल 5 सितारा भोपाल में दोनों पक्षों को बुलवाया था। हमारा ये पीड़ित पक्ष भी पहुंचा था और आरोपी पक्ष भी पहुंचा था और उन्होंने 2 दिन में सारे लोगों के सारे सबूत सुने थे। और वहाँ पर जो श्रेष्ठी वर्ग था उसने इस निर्णय को लिया था कि जितना सत्य अभी तक कैमरों में आ चुका है वह सत्य तो सत्य है। मेरा समाज से यही कहना है कि जो सत्य सामने आ चुका है उस सत्य को स्वीकारा जाए। अभी यहाँ पर चातुर्मास में क्या हुआ, उन आरोपियों को निर्दोष साबित किया गया और हम और सागर समाज को दोषी बताया गया। इसके अलावा एक 307 का केस रजिस्टर्ड किया गया, एक ब्रह्मचारी अभिषेक मेहरवानी को तैयार किया गया सिर्फ इसके लिए कि बोलो कि रेखा जनपत्र डलवाती थी। मेरा साफ कहना है पूरी समाज से और खासकर विनीत ताले वाले ग्रुप से, जितना पत्रकांड का सत्य सामने आ चुका है उसमें जो दोषी हैं उतने लोग अपने अपराध को समाज के सामने स्वीकारें, माफ़ी मांगें, तो हम इसमें शांति ला सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें निर्दोष साबित करते हैं और हमें और सागर समाज को दोषी बताते हैं तो फिर जितने हमारे पास ऑडियो वीडियो सारे सबूत हैं, हम आपको बता दें बहुत क्लियर, आपको मैंने सारे वीडियो ऑडियो संभाल के ऐसी जगह रखवा दी है 2-4-6 जगह, क्योंकि मुझे बहुत धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान को खतरा है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। तो मुझे मालूम है कि कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, तो मैंने इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं, हम रहें ना रहें ये जानकारियाँ ब्रह्मांड में अपने आप निकल करके आएंगी। मेरा समाज से भी कहना है, पूरी जैन समाज से कहना है कि पत्रकांड हुआ था उसमें कैमरे में पत्र डालते हुए व्यक्ति दिखा, मुन्ना लाल वकील ने अपना अपराध स्वीकार किया, प्रायश्चित लेने के लिए जाने लगे, इतना तो सत्य हुआ था। ये सत्य सबको पता है। इसको यहाँ चातुर्मास में बैठ करके जो असत्य साबित किया गया और हम लोगों को दोषी बताया गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यदि सत्य को जितना सत्य आ चुका है उतने सत्य के लिए मुन्ना लाल वकील, सुरेंद्र निम्मू, ईशान गदिया ये आकर के समाज के सामने माफ़ी मांगे और जितने झूठे केस अभी तक लगवा दिए हैं उन सब का विधिवत समस्या का समाधान करें तो हम शांत होने तैयार हैं। लेकिन आप सोचें कि हमें मास्टरमाइंड कौन है ये तक पता है, कौन पत्र डलवाता था ये पता है, क्या ऑडियो क्या वीडियो, और उसके बाद हम सह लें तो नहीं सह पाएंगे। तो मेरी सारी समाज से गुजारिश है कि इतने सत्य को तो जो उद्घाटित हुआ है उसको तो स्वीकार करें और बात को शांति से समाप्त करें। वे श्रेष्ठी जन पुनः आगे आए। हमने तो पूरी भारत की जैन समाज को भाई साहब कई बार लिखित में व्हाट्सएप पे दिया है कि हमें जब जहां बुलाया जाएगा हम सारे सबूत पेश करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अब माता जी महाराज जी जो इस केस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साक्षी हैं, अब उनको भी लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सोचें कि ये दोष हम ले लें, सागर समाज ले ले तो नहीं लेगी। सागर समाज को जिस बात पर पुरस्कार मिलना था कि आचार्य भवन के खिलाफ जिन्होंने पत्र डाले थे उनको हम लोगों ने रंगे हाथ, वीडियो डालते हैं मैंने रंगे हाथ पकड़ा था, तो सागर समाज को जिस बात पर शाबाशी मिलनी थी उसको शाबाशी की जगह सजा दे रहे हैं। मैंने इतना बड़ा काम किया, कैमरे लगवा के मान लो पकड़वाए, इस बात को मुझे समाज को सम्मानित करना था तो मुझे मुनि निंदक घोषित किया जा रहा है। ये विनीत ताले जैसे लोग महिला शब्द से संबोधन दे रहे हैं, सोच करके देखिए। तो मैं शांत नहीं बैठूंगी, बस ये बता रही हूँ। यदि वो शांति चाहते हैं तो उन्हें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और नहीं तो इसके आगे का सत्य मैं ला करके परोसूंगी। हो सकता है समाज वालों को भी बर्दाश्त ना हो, लेकिन अब ये आचार्य जन जन के थे इसलिए जन जन तक बात पहुंचेगी। अभी तक तो मैं जैन समाज में लेकर के घूम रही थी, अब मेरा अभियान जन जन तक पहुंचाना होगा और सत्य को उद्घाटित